भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से ही गुंडागर्दी पर रोक लग चुका है, दहशतगर्दी और बलात्कारियों पर लगाम लग चुका है, रोक लग चुका है। और इन पर रोक लगाने के लिए वहां पर गैंगस्टर एक्ट भी बनाया गया है। लेकिन एक घटना 1 नवंबर देर रात को होती है जो देश को झकझोर कर रख देती है, और यह घटना आईआईटी बीएचयू में होती है। एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, बलात्कार की कोशिश की जाती है। इस घटना के बारे में हम पूरी कहानी आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का ही एक शहर है बनारस, जहां पर आईआईटी बीएचयू संस्थान स्थित है, और वहां पर की घटना की हम बात कर रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की घटना है, योगी आदित्यनाथ के राज्य की घटना है। और बनारस जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घट गई थी, और उस पर ना तो किसी प्रकार का बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया था और ना ही प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था। इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। घटना है 1 नवंबर की देर रात की घटना है। आईआईटी बीएचयू के न्यू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली बीटेक की छात्रा के अनुसार वह 1 नवंबर की देर रात 1:30 बजे टहलने निकली थी। गांधी स्मृति हॉस्टल के समीप उसे उसका दोस्त मिला। दोनों टहलते हुए जा रहे थे। इसी बीच करमन बीर बाबा मंदिर से कुछ दूरी पर बाइक सवार 3 युवक मिले। तीनों ने उसे और उसके दोस्त को अलग कर दिया। इसके बाद तीनों उसका मुंह दबाकर उसे झाड़ियों के पास कोने में ले गए। तीनों ने उसे निर्वस्त्र कर दिया और फोटो वीडियो बनाए। इसके बाद तीनों ने उसका प्राइवेट पार्ट छुआ। शोर मचाने पर तीनों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। तीनों उसका मोबाइल नंबर लेकर उसे लगभग 15 मिनट तक अपने साथ रखे। इसके बाद तीनों उसे छोड़कर बाइक से चले गए। तीनों के चंगुल से छूटकर वह अपने हॉस्टल की ओर भागी। इस मामले में 2 नवंबर को लंका थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आईआईटी के छात्रों ने बड़ा आंदोलन किया था। इस घटना के बाद आईआईटी के जो छात्र थे उन्होंने मिलजुल करके बड़ा आंदोलन किया। आईआईटी बीएचयू के परिसर में लगभग 23 घंटे तक उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया, और ये विरोध प्रदर्शन लगभग 8 दिनों तक चलता रहा। सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये इनका विरोध प्रदर्शन चलता रहा। और इस बीच जब विरोध प्रदर्शन चल रहा था और इतनी बड़ी जब घटना उस कॉलेज परिसर में घटित हुई थी, हॉस्टल परिसर के सामने घटित हुई थी, उस पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ शब्द भी नहीं कहा था। आप जानते हैं, महिला सम्मान की बात करने वाली मोदी सरकार के जमाने में, महिला सम्मान के अधिकारों की बात करने वाले मोदी के समय इतना महिलाओं का अपमान हो रहा है, इतने महिलाओं के साथ जो है अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ मोदी सरकार की एक आवाज नहीं उठती है। उनके पक्ष में, उनके साथ खड़े होकर के एक बात मोदी सरकार नहीं बोलती है। चाहे फिर महिला खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो, चाहे फिर मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता हो, या फिर आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ बलात्कार की कोशिश की जाती रही हो। इस पर हमारी सरकार, वर्तमान सरकार, जो कि बार बार कहती है महिला सम्मान की बात करती है, वो एक सवाल तक नहीं करती है। अब हम आगे की कहानी बताने जा रहे हैं। आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले जो आरोपी हैं, गैंग रेप के जो 3 आरोपी हैं, उनमें से एक का नाम है कुणाल पांडे, जो कि देखिएगा, यहां पर गौर से सुनिएगा, ये बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के ही गैंग रेपिस्ट हैं, संयोजक हैं। ये कुणाल पांडे बीजेपी के आईटी सेल के संयोजक हैं वाराणसी महानगर के। दूसरे हैं सक्षम पटेल, सह संयोजक हैं बीजेपी आईटी सेल के वाराणसी महानगर के। तीसरे हैं अभिषेक चौहान उर्फ आनंद, आनंद लेने के लिए इन्होंने अपना नाम आनंद रखा है, और ये कार्य समिति सदस्य हैं बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर के। यानी कि बीजेपी के ही आईटी सेल के लोगों ने एक छात्रा के साथ बलात्कार की कोशिश की, गैंग रेप की कोशिश की, उसके साथ छेड़छाड़ की। ये गौर करने वाली बात है दोस्तों। अगर इतना बड़ा जब घटना हो गया, इस पर ना तो प्रधानमंत्री ने किसी प्रकार का बयान दिया, और अब जाकर के 2 महीने बाद 31 दिसंबर को इनकी गिरफ्तारी हुई है। यूपी पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। उसके पश्चात भी मीडिया में एक बड़ी हेडलाइन और एक खबर नहीं छप रही है, और ना ही राष्ट्रीय मीडिया दिखा रही है, और ना ही बीजेपी से किसी प्रकार का सवाल कर रही है, और ना ही
योगी आदित्यनाथ से सवाल कर रही है और ना ही मोदी से सवाल कर रही है। अगर इसी प्रकार की घटना को अगर अंजाम विपक्ष की पार्टियों के आईटी सेल के लोगों ने दिया होता, उनके कार्यकर्ताओं ने अंजाम दिया होता, तो आज आप सोच सकते हैं कि मीडिया में किस प्रकार का बवाल खड़ा होता और किस प्रकार से विपक्ष को घेरने की कोशिश की जाती। अगर अब ये सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं, तो इन पर एक सवाल तक खड़ा नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से आप दोहरा चरित्र यहां पर मीडिया का भी उजागर होते हुए देख सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के भी दोहरा चरित्र को आप देख सकते हैं। एक तरफ तो वो नारी सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ नारियों के साथ यहां देश में अपमान होता है। मणिपुर में निर्वस्त्र महिलाओं को घुमाया जाता है, महिला खिलाड़ियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाता है, उस पर भी एक जवाब नहीं देते हैं। वो जब अपना मेडल वापस लौटाते हैं उनके घर के सामने जाकर के, तो भी वहां पर किसी प्रकार से उनके पक्ष में प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। उल्टा उनको विपक्षी, तो उनको देशद्रोही, तो उनको खालिस्तानी बताया जाता है। अभी ड्राइवरों के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। इसी प्रकार से किसानों ने अपने कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया था तो उनको खालिस्तानी आतंकी बताया दिया गया था। इसी प्रकार से भी देखेगा आप ड्राइवरों को भी खालिस्तानी आतंकी, देशद्रोही, देश को तोड़ने वाले बता दिया जाएगा। इस प्रकार की कार्रवाई यहां पर हो रही है, इसको आपको देखना है, सजग होना है। दूसरी बात, मेरा योगी आदित्यनाथ से भी सवाल है कि ये आपकी पार्टी के आईटी सेल के संयोजक हैं, आईटी सेल के लोग हैं और इनका काम ही क्या होता है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में गलत जानकारियों को, भ्रामक जानकारियों को फैलाना, हिंदू मुस्लिम कराना, आपस में भोले भाली जनता को लड़ाना और उनके बीच गलत जानकारियों को पहुंचाना। ये आईटी सेल के लोगों का काम होता है, बीजेपी के आईटी सेल के लोगों का काम होता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लोगों को भ्रमित करने का काम इनका होता है। तो ये बीजेपी वाले हैं, आपकी पार्टी के हैं, योगी आदित्यनाथ आपकी पार्टी के हैं, तो क्या आप इनके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे? ये हमारा सवाल आपसे है। आप अगर विपक्ष के लोग होते या कोई दूसरे होते, या छोड़ दीजिए यहां तक कि विपक्ष की पार्टी के सदस्य होते, उनके कार्यकर्ता होते, तो बुलडोजर तो चल जाता। दूसरी बात, अगर ये इनमें से कोई दूसरे धर्म से होते, कोई अब्दुल होता, कोई पठान होता, कोई कुछ होता, तो उनके घर में आप अब तक बुलडोजर चलवा देते दूसरे दिन में ही। एक नवंबर की रात ये घटना हुई, उसके दूसरे दिन ही आप बुलडोजर चलवा देते। लेकिन इनको पकड़ने में आपको 60 दिन लग गए। इन गैंग रेपिस्टों को, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पकड़ने में आपको 60 दिन लग गए। ये इतनी देरी आपने क्यों की? आपके पास तो गैंगस्टर एक्ट है, आपके पास तो पुलिस है, आपके पास तो दुनिया भर की शक्तिशाली संसाधन है, आप तो बुलडोजर चला देते हैं। उसके बाद भी आपको 60 दिन लग गए इनको पकड़ने में। क्या इनके घर में बुलडोजर चलेगा? क्या इनको कठोर से कठोर कारावास होगा? क्या इनके ऊपर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी? इस पर योगी जी से हमारा सवाल है। और मोदी जी, आपसे तो कोई सवाल कर ही नहीं सकता है, आप तो सवाल का जवाब दे ही नहीं सकते हैं। आप तो ये अभी हमारी मीडिया जो कि खबरों को झूठी तो तरोड़ मरोड़ करके दिखाती है, आपसे एक सवाल नहीं करती है। उसी प्रकार का सोशल मीडिया में जो लोग अभी सवाल कर रहे हैं आपसे, उनको भी अब आप दबोचने की कोशिश में आगे हैं। उनके लिए भी आप ब्रॉडकास्ट बिल लेकर के आ चुके हैं। क्या आपको सवाल से इतना डर लगता है? आप घबराते हैं, सवालों से बचते हैं। 10 साल से आप सत्ता में हैं, एक भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। कायदे से तो आपको एक बिल लाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो देश का होगा उसको हर साल प्रेस कॉन्फ्रेंस या हर 6 महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है और मीडिया का सामना करना है, जनता की सवालों का जवाब देना है, पत्रकारों के सवालों का जवाब देना है। कायदे से तो ये कानून आना चाहिए, लेकिन आप कानून कौन सा ला रहे हैं? ब्रॉडकास्ट बिल। और इसके तहत आप क्या करने जा रहे हैं? सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर जो लिखते हैं, स्वतंत्र रूप से सरकार की आलोचना करते हैं, उनके ऊपर आप रोक लगाने के लिए इस प्रकार का बिल ला रहे हैं। इससे आप बचिए, समझिए, जागरूक होइए, लोकतंत्र को बचाइए। और इस वीडियो में इतना ही। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और फेसबुक को फॉलो करेंगे, बने रहेंगे मेरे साथ। और दुनिया भर की तमाम खबरों के लिए विश्लेषणात्मक आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हम विश्लेषण करेंगे
अच्छी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे, सच्ची खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र।